हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी और अब उसकी मुंह दिखाई है, जिसमें कि आसपास के सभी लोग उसे देखने आए थे। उन्हीं में से विमला और कमला भी थी, जो कि अनीता के ससुराल के सामने के घरों में रहा करती थी और उन्हें भी अनीता की सास ने मुंह दिखाई के लिए बुलाया था। और अनीता से वो मजाक करते हुए कहती हैं, अरे वाह विमला, देख तो सरोज कितनी सुंदर बहू लेकर आई अपने बेटे के लिए। हाँ कमला, सही कहा तुमने। बहू तो बहुत सुंदर है, संस्कारी और गुणी भी है, लेकिन शायद इसे पता नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है कल से? अरे अगर तुम्हें सब आज ही बता दिया तो कल जो मजा आने वाला है वो कैसे होगा? थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर अब दोनों वहाँ से खुशी खुशी हंसते हुए अपने घर चली जाती हैं। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं और अनीता अपने कमरे में नहा रही थी, तभी उसके घर में एक अजनबी लड़का आता है और विमला उसे आते हुए देखकर कमला को आवाज लगाकर कहती है, अरे कमला, कहाँ है? जल्दी से बाहर आ, वरना ये मौका तेरे हाथ से निकल जाएगा। क्या कहा? वो शुरू होने वाला है, बस अभी आई। हाँ तो मैं भी मटर ले आऊं, देखते हुए छिलेंगे। इतना कहकर अब विमला और कमला अपने घर के गेट पर बैठ जाती हैं और बैठकर मटर छीलने लगती हैं। वहीं अनीता के घर में जो लड़का आया था, वो अनीता की सास को आवाज लगाते हुए कहता है, सल्ला, ओ सल्ला, मेरी जान बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। नहीं जान, मैं आप किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, तुम मेरे साथ जाओगी बस। नहीं जानू, ऐसा नहीं कहते। देखो अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है और अगर उसकी पत्नी को हमारे बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तुम जाओ अभी। नीचे जो भी शोर हो रहा था उसकी आवाज सुनकर अब अनीता भागी भागी नीचे आती है तो देखती है कि उसकी सास और वो लड़का दोनों एक दूसरे को जानू जानू कह रहे थे। ये देखकर अनीता कहती है, माँ जी ये सब यहाँ क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है और ये आपको जानू कहकर क्यों पुकार रहा है? अरे बहू, तू यहाँ कैसे? जा अपना काम कर, मैं देखती हूँ इसे। जा तू अपना काम कर, मैं आती हूँ। क्या कहा देखती हूँ? जानू, हमारे बारे में अपने घर वालों में से किसी को तुमने कुछ नहीं बताया क्या? कहीं 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 तुम मुझे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? आए मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन हाँ, तुम भी एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, छोड़ेगी अगर तू मुझको तो मैं कलेश करूंगा, दिल्ली वाली कोर्ट में ले जाके मैं केश करूंगा। यहाँ अनीता के ससुराल में बवाल हो रहा था। वहाँ सामने कमला और विमला बैठी मटर छीलती हुई उसके ससुराल में हो रहे हंगामे का आनंद ले रही थी और विमला कमला से कहती है, अरे वाह, क्या बोलता है ये लड़का, इसे तो फिल्मों में होना चाहिए था। और उसे छोड़, बेचारी बहू को तो देख, उसे तो अपने ससुराल के इस बवाल को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करे और क्या ना करे। जो भी हो, कम से कम रोज रोज ये सब देखकर हमारा तो टाइम पास हो ही जाता है ना। ये तो सच है, चाहे जो भी हो, हमारा तो टाइम पास हो ही जाता है ये सब देखकर। यहाँ कमला और विमला अनीता के ससुराल के बवाल का मजाक उड़ा रही थी। वहीं दूसरी ओर अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अनीता जोर से चिल्लाते हुए दोनों से कहती है, अब बस करो आप दोनों। और माँ जी ये सब क्या है? आप अपनी और इस लड़के की उम्र देखो, ये आपका बॉयफ्रेंड है और लड़के तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या ये मेरी सास है, तुम्हारी माँ की उम्र की है। प्यार, जात, धर्म, उम्र कुछ नहीं देखता, बस दिल देखता है, चाहे वो बूढ़े का हो चाहे जवान का हो। अब तू अपने इस बूढ़े प्यार को लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। हाँ जानू, अभी यहाँ से चले जाओ, सही नहीं है अभी, सब देखो कैसे देख रहे हैं। अब सरला उस लड़के को वहाँ से भेज देती है। वहीं ये सब देखकर अनीता अपने कमरे में जाकर माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, तो ये कहना चाह रही थी विमला और कमला आंटी, सच में मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना कहकर अब अनीता अपने बेड पर सो जाती है और यूं ही एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह अनीता घर का सारा काम कर रही थी, तभी उसकी सास किचन में आती है और अनीता से एक गिलास पानी मांगती है। वो बहुत ही उदास नजर आ रही थी। ये देखकर अनीता अपनी सास से कहती है,
क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे बहू, मैं क्या बताऊँ तुझे। जब तेरे ससुर ने मुझे और इस दुनिया को छोड़ा, तब से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उनके जाने के बाद मेरा जानू ही मेरे लिए सब कुछ बन गया है। माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। उसकी अभी इतनी उम्र नहीं है और आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूँ, उसके बिना जी नहीं सकती, तो मैं मर जाऊंगी। सरला इतना कहती ही है कि तभी दरवाजे पर अनीता की ननद रोती हुई आती है और कहती है, हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ भाभी, कहाँ हो आप? अरे अब ये कौन आ गया गला फाड़ता हुआ? एक बवाल सुलझा नहीं कि एक और आन खड़ा हो गया। इतना कहकर अब अनीता और सरला वहाँ जाकर देखती हैं, तो वहाँ पर अनीता की ननद मिष्टी थी, जिसे देखकर सरला कहती है, अरे मिष्टी, तू क्या हुआ? तू ऐसे रोते चिल्लाते हुए क्यों आ रही है? अरे माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन ननद जी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाभी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे अब कुछ बताएगी भी या बार बार एक ही डायलॉग दोहराती रहेगी? जल्दी से बता, क्या हुआ? माँ, आपके दामाद से मैंने कहा था कि अब जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहा, बोरिंग होती जा रही है लाइफ। घर में तुम्हारी माँ भी नहीं है और ना ही कोई ननंद है मेरा जिससे लड़ाई करके टाइम पास हो। अच्छा, फिर जीजा जी ने क्या कहा ननद जी? फिर क्या कहेंगे, एक रात पहले बोला था मैंने उन्हें, और अगली सुबह वो मेरी सौतन को घर ले आए और कहने लगे, अब तुम्हारी जिंदगी कभी बोरिंग नहीं रहेगी, जितनी लड़ाई झगड़ा करना है इससे कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ? हाँ, जब तुम्हें एक सीधी सादी जिंदगी पसंद नहीं तो पति तो ऐसा करेगा ही ना। अनीता की बात सुनकर मिष्टी और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर उसकी आवाज घर से बाहर तक जाती है। ये आवाज सुनकर कमला विमला को आवाज देती है और कहती है, अरे विमला, कहाँ गई? जल्दी बाहर आ, ससुराल में बवाल का अगला एपिसोड आ गया है, चल देखते हैं। क्या कहा? आ गया अगला एपिसोड? रुक, अभी आती हूँ, बस आलू ले लूं, दोनों बैठकर छील लेंगे और देखेंगे। इतना कहकर दोनों बाहर आलू लेकर बैठ जाती हैं और आलू छीलते छीलते अनीता के ससुराल के बवाल का लुफ्त उठाते हुए बातें करती हैं और हंसती हैं। अनीता उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके ससुराल में बवाल भी तो उसके घर के लोगों की वजह से ही हो रहा था। अनीता मिष्टी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि फिर से उसकी सास का आशिक उसके घर आ जाता है और वो भी पूरे बैंड बाजे के साथ। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और विमला कहती है, ये आया ना कहानी का हीरो, अब मजा आएगा। आजा कमला, पॉपकॉर्न लेके आ जाइयो। यहाँ ये दोनों मजाक बना रही थी, वहाँ ये सब देखकर अनीता परेशान हो जाती है और कहती है, बस अब बहुत हो गया। एक दिन में जितनी शादियां नहीं होती उससे ज्यादा तो इस घर में बवाल हो जाते हैं। एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। जब तुम सबकी ये चालबाजियां खत्म हो जाए ना, तब बुला लेना मुझे, मैं जा रही हूँ अपने मायके। इतना कहकर अनीता अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उसकी ननद और सास उसे बहुत रोकती हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनती। तभी विमला कहती है, चल कमला, ससुराल में बवाल का ये एपिसोड तो खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।